हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो मार्च महीना के महत्वपूर्ण समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय शासित प्रदेश हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय शासित प्रदेश को जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह किसे लिया गया है फ्रेंड? यह लिया गया है जम्मू कश्मीर को। किसे? जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली महिला, अश्वेत महिला निम्न में से कौन सी बन गई है? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई है फ्रेंड्स प्रीत चंडी। कौन बन गई है? प्रीत चंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? तो यह जुड़ गए हैं फ्रेंड एंटीगुआ और बारबुडा। कौन सा? एंटीगुआ और बारबुडा। ये 102वें देश के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा जुड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुती विद्रोह जो हाल में सुर्खियों में है, किस देश से संबंधित है? हुती विद्रोह किस देश से संबंधित है? तो हुती विद्रोह जो है यमन से संबंधित है। किस देश से? हुती विद्रोह यमन से संबंधित है। किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? तो किस राज्य के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है फ्रेंड? तो यह किया है केरल के। किसके? केरल के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अलका मित्तल को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलका मित्तल को। मैंने टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह किया है संचार मंत्रालय ने। किसने किया है फ्रेंड? संचार मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। हाल ही में अमेरिका अफ्रीका ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में अमेरिका ने अमेरिका अफ्रीका ट्रेड एग्रीमेंट से जिन देशों को बाहर निकाला है, उनमें से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है यह बताना है, जो बाहर निकाला है उसमें। तो सोमालिया जो है वो शामिल नहीं है। सोमालिया क्या है? शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? सोमालिया जो है शामिल नहीं है। जबकि कौन कौन से देश शामिल है इसमें देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसमें देख लीजिए इथोपिया, माली और गिनी। इथोपिया, माली और गिनी जो शामिल है, जिन्हें बाहर निकाला है, जबकि सोमालिया को बाहर नहीं निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है? तो यह है फ्रेंड 8 लाख रुपये। कितनी है? 8 लाख रुपये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस खिलाड़ी ने तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है क्विल्टन डिकॉक ने। क्विल्टन डिकॉक ने क्या है? संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR किस संस्थान द्वारा जारी करने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? तो किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो वित्तीय स्थिति रिपोर्ट FSR जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध नायकों और बहादुर लोगों की कहानियों से प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने वीर गाथा परियोजना शुरू की है। कौन सी परियोजना? वीर गाथा परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स नव विकास बैंक निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो किसे अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है फ्रेंड?
तो मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर में पूछ चुका है फ्रेंड, ठीक है, और आगे भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसे मिस्र को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यूनाइटेड नेशनल कॉरपोरेशंस एसोसिएशन का एडवोकेट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है। तो 2021 का जो अवार्ड है वह दिया गया है पद्मा लक्ष्मी को। किसे? पद्मा लक्ष्मी को दिया गया है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया है? पद्मा लक्ष्मी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया हैदराबाद में। ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया है। ये भी क्वेश्चन बता रहा हूँ फूड इंस्पेक्टर में पूछ चुका है फ्रेंड, और आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने 2021 को निम्नलिखित में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। तो केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्नलिखित में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। तो यह किया गया है फ्रेंड सितंबर 2022 तक के। कब? सितंबर 2022 तक के स्थगित करने का फैसला किया गया, सितंबर 2022 तक के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है फ्रेंड चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। कहाँ किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है। तो किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है? तो यह की है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप निम्न में से कौन सा बन गया है? सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है टिकटॉक। कौन सा है? टिकटॉक बन गया है। कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन को दे सकता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 वर्षों में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 वर्षों में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो यह कौन है फ्रेंड? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समाज सुधार अधिनियम शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने समाज सुधार अधिनियम? बिहार ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है। किसने? बिहार ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फ्रेंड, हाल ही की खबरों में रहा साइके मिशन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो साइके मिशन किस देश द्वारा विकसित किया गया है फ्रेंड? तो यह क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका द्वारा साइके मिशन विकसित किया गया है। अमेरिका द्वारा क्या है? साइके मिशन विकसित किया गया है। 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालिक वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया? तो यह हो गया एस शर्मा का। किसका? एस शर्मा का। हाल ही में किस देश ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस देश ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह है किसने लॉन्च किया फ्रेंड? रूस ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस वाला जो भी है, रूस और यूक्रेन से संबंधित, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है फ्रेंड्स? इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। कहाँ? हैदराबाद में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पाकिस्तान के किसने इस्तीफा दे दिया है? तो सकलैन मुश्ताक ने। किसने इस्तीफा दे दिया है? सकलैन मुश्ताक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है फ्रंट मेरठ में। कहाँ रखी है? मेरठ में। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वास्थ्य स्थान में केरल को चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? केरल को चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त
और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो कौन सा बन गया है फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में टोकन नियमों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में टोकन नियमों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 30 जून 2022 तक के बढ़ा दिया है। 30 जून 2022 तक के बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर से रिलेटेड लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड।